हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जीएसटी पोर्टल पर होने वाले बहुत सारे चेंजेस के बारे में। मैं आपको 10-11 ऐसे चेंजेस बताऊंगा जो या तो जीएसटी पोर्टल पर हो चुके हैं या 1 अप्रैल से होने वाले हैं। जैसे एक नया फीचर्स ऐड किया है जीएसटी में, टैग एप्लीकेशन स्टेटस 3B में चेंज हुआ है, जीएसटीआर 1 में चेंज हुआ है, ई इनवॉइसिंग के बारे में। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं, छोटे बड़े चेंजेस हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या जीएसटी पोर्टल पर चेंज हुए हैं। चेंज है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आप जीएसटी की वेबसाइट पे आएंगे। जीएसटी की वेबसाइट पे आप आने के बाद आप सर्विसेज में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ये एक नया फीचर जीएसटी पोर्टल द्वारा ऐड किया गया है, जिसके द्वारा बिना लॉगिन करे, अपनी एप्लीकेशन को बिना लॉगिन करे, हमने जो नए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली है या रिफंड की एप्लीकेशन डाली है, उसका स्टेटस हम जान सकते हैं। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा तो यहाँ ARN नंबर या TRN नंबर के ज़रिए हम एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। मैंने ARN डाल के सर्च करा तो इस तरह की विंडो ओपन हुई, जिसमें वेरियस स्टेजेस दी गई हैं एप्लीकेशन की। इसमें आप देख सकते हो स्टेज 1, स्टेज 2, बेसिक डिटेल्स, केस हिस्ट्री कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, क्या रिमार्क है, क्या एक्शन लिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। इस एप्लीकेशन में हम देखें तो इसका करंट स्टेटस है अप्रूव्ड, एप्लीकेशन टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के द्वारा वो आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो रिफंड की हो चाहे न्यू एप्लीकेशन की हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी जैसे हमने अभी जो चेक करी थी वो न्यू रजिस्ट्रेशन की करी थी। अभी यहाँ से हम अगर रिफ़ंड की एप्लीकेशन चेक करते हैं तो यहाँ रिफ़ंड आप सेलेक्ट करेंगे। रिफ़ंड सेलेक्ट करने के बाद उसका ARN नंबर डालेंगे और उसको सर्च करेंगे तो वो किस स्टेज में आपकी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चेंज के बारे में। नेक्स्ट चेंज है कंपोजिशन वाले टैक्स पेयर्स के लिए। कंपोजिशन वाले टैक्स पेयर्स के लिए क्या खुशखबरी है कि फाइनेंशियल 19-20 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 था उससे GSTR 9A को हटा दिया गया है कि 9A एनुअल जो रिटर्न कंपोजिशन वालों को भरा जाता है वो नहीं फाइल करना है, क्योंकि GSTR 4 जो है वो भी एनुअल रिटर्न है और GSTR 9A जो था वो भी एनुअल रिटर्न है। जब 4A को ही एनुअली कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों के व्यूज़ थे कि GSTR 9A को हटा दिया जाए। तो अब GST डिपार्टमेंट ने GSTR 9A ख़त्म कर दिया है, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से आपको GSTR 9A नहीं फाइल करना है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बारे में है। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन अभी अवेल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल हो गया है। आप सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, इसमें जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। तो ये अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो 31 मार्च तक ही आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। चाहते तो फॉर्म अवेलेबल हो गया और 31 मार्च से पहले आप ये भर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस है वो भी कंपोजिशन स्कीम के बारे में है कि इसमें आने के लिए आपको ITC 03 एक फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन पहले ये फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ करता था। जो आपका ITC आपके पास अवेलेबल है उसको रिवर्सल के लिए ये फॉर्म भरा जाता था। अब ITC 03 फॉर्म भी अवेलेबल हो गया है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ITC 03 भी भरना कंपलसरी है, चाहे आपका ITC रिवर्सल निल ही क्यों ना हो। तो उसके लिए आप डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल्स में 03 ऑफलाइन टूल अवेलेबल हो गया है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हो। यानी कि अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो अब ITC 03 फाइल करना मैंडेटरी है। अभी तक ये फॉर्म अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब ये फॉर्म अवेलेबल हो गया है। तो अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, आपका ITC रिवर्सल है या नहीं है, फिर भी ITC 03 फॉर्म आपको फाइल करना है। अब बात करते हैं फोर्थ चेंज के बारे में। जो नेक्स्ट चेंज है वो है QRMP स्कीम के बारे में।
कुछ लोगों की QRMP स्कीम गलत सेलेक्ट हो गई थी, कुछ लोगों को मंथली सेलेक्ट करना था लेकिन वो सिस्टम ने उनको क्वार्टरली में सेलेक्ट कर लिया था, कुछ लोगों को क्वार्टरली सेलेक्ट करना था लेकिन सिस्टम ने उनको मंथली में सेलेक्ट कर लिया था। तो अब ऑप्शन अवेलेबल हो गया है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो अब आप उसको सही कर सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट क्वार्टर में वो गलती ना हो। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अब आप पोर्टल पर जाके अपना जो भी ऑप्शन आपको अवेल करना है मंथली का या क्वार्टरली रिटर्न का, तो वो आप अब अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विसेज में जाना होगा। सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो उसमें रिटर्न्स में, और रिटर्न्स में जाने के बाद ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली स्कीम इस ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 21-22 में जैसे आप सर्च करेंगे तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मंथली या क्वार्टरली वो आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में। अगर इस बीच में आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो जो लास्ट क्वार्टर में आपको सिस्टम ने जो ऑप्शन सेलेक्ट करा था वही कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें और विद इन अ टाइम ये जो भी ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर लें। अगर अब आपका कोई ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो अब आप उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करा सकते हो। अब ये रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन आप कैसे डालोगे ये देखते हैं। सबसे पहले आप सर्विसेज में आएंगे, सर्विसेज में आके यूजर सर्विसेज में वहाँ माई एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने माई एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब जब आप देखेंगे एप्लीकेशन टाइप में एक नया फीचर ऐड करा है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। जैसे ही आप इस पर जाओगे तो इसको सर्च करते हैं, न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन में जाओगे तो जो आपको कोई ऑर्डर पास किया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। अभी हमारा कोई डाटा नहीं है तो इसलिए इसमें कुछ नहीं आ रहा। अगर कोई हमारा ऑर्डर पास हुआ होगा तो उसका डाटा यहाँ आ जाएगा, उसमें हम रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ हमें ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन देने होंगे। क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हम चाहते हैं कि ऑर्डर में करेक्शन हो, और उसके साथ आप कोई अटैचमेंट करना चाहते हो तो वो अटैचमेंट भी कर सकते हो, और इसको फाइल आप कर दोगे तो जो भी एरर है जिसमें आप करेक्शन चाहते हो तो उसके लिए यहाँ से आप रेक्टिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है GSTR 1 के बारे में। GSTR 1 में एक नया रीसेट का बटन इंसर्ट किया गया है। आइए देखते हैं। जैसे ही आप GSTR 1 खोलोगे तो अब आपको एक नया बटन दिखाई देगा, उसमें रीसेट का, ये रीसेट का नया बटन इंसर्ट हो चुका है GSTR 1 में। अभी तक क्या होता था कि अगर हमने GSTR 1 में कोई गलत डाटा इंसर्ट कर दिया तो हमें एक एक एंट्री 1 बाय 1 डिलीट करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस रीसेट के बटन के द्वारा हम पूरा डाटा एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अब आपको 1 बाय 1 एंट्रियाँ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत डाटा आपका इंसर्ट हो गया तो एक साथ रीसेट बटन को क्लिक करके एक साथ सारा डाटा आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये बटन रिटर्न को सबमिट करने से पहले ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार आपने रिटर्न सबमिट कर दिया GSTR 1 तो आप इस बटन का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी GSTR 1 के बारे में है। GSTR 1 में HSN समरी में एक चेंज किया गया है। हम देखते हैं क्या चेंज करा गया है। HSN समरी में एक कॉलम हुआ करता था, अब आप HSN समरी में आके डिटेल करेंगे तो यहाँ एक टोटल वैल्यू का, यहाँ एक टोटल वैल्यू का कॉलम हुआ करता था जिसको रिप्लेस करके टैक्स रेट का कॉलम इंसर्ट किया जा रहा है। यानी टोटल वैल्यू की जगह अब आपको 1 अप्रैल 2021 से टैक्स रेट का कॉलम यहाँ देखने को मिलेगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड डालना इनवॉइसेस पर मैंडेटरी है, इसलिए टोटल वैल्यू के कॉलम को हटा के टैक्स रेट का कॉलम इंसर्ट किया जा रहा है। HSN कोड किसके लिए मैंडेटरी है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो 6 डिजिट का HSN कोड डालना आपके लिए मैंडेटरी है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो B2B इनवॉइसेस के केस में आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी है। अब हम अपनी नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी HSN कोड ढूंढने की, तो GST पोर्टल ने वो भी सॉल्व कर दी है। अब आप सर्विसेज में जाइए। जैसे ही आप सर्विसेज में जाएंगे तो उसके बाद यूज़र सर्विसेज में आपको यहाँ
SSN कोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप सर्विसेज का नाम डालिए, अपने गुड्स का नाम डालिए। जैसे सर्च HSN में जाके आप अपना HSN कोड ढूंढ सकते हैं। आप कोई भी अपना प्रोडक्ट डालिए तो उसका HSN आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, चैप्टर डिटेल एसेट्रा आपको सारी इसमें मिल जाएंगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चेंज की तरफ, जो सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन में किया गया है। आइए देखते हैं क्या चेंज किया गया है। सर्च ऑप्शन में जैसे ही आप कोई GST नंबर डालेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने डाला तो आप यहाँ देखोगे कि जो नए पॉइंट इंसर्ट किए गए, जैसे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, ग्रॉस टोटल इनकम, परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश, वेदर आधार ऑथेंटिकेटेड, वेदर eKYC वेरीफाइड, इस तरह के बहुत सारे चेंजेस यहाँ इंसर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो GSTR 3B के बारे में है। GSTR 3B में रूल 36(4) एप्लीकेबल हो चुका है 3B में, जिसके आधार पर आपकी ITC क्लेम करने की लिमिट 5% की हो जाएगी। यानी कि आपके 2A में जो ITC इनपुट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उससे 5% ज़्यादा ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपको पता है कि 3B का जो इनपुट डाटा है अब ऑटो फिल्ड आने लगा है। जब भी आप उसमें कोई चेंज करेंगे और वो 5% से ऊपर है तो आपको रेड कलर में एक वार्निंग देगा, लेकिन आप फिर भी चेंज करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। अब आप लोगों से एक अपील है कि 3B में जो भी डाटा आप डालें वो करेक्ट डाटा डालें, कोई गलत इनपुट ना डालें, क्योंकि अगर आपने कोई गलत इनपुट उसमें डाला तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने होंगे। जो इनपुट क्लेम की जो लिमिट है वो 5% एक्सेस आप कर सकते हो, जो 2A में जो आ रहा है उससे 5% ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो और आपके पास रीज़न टू बिलीव कोई ग्राउंड नहीं है तो GST डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी उस पर लगा सकता है। अगर आपकी GSTR 1 और 3B की डिटेल आपस में मैच नहीं हो रही है तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा E-इनवॉइसेस के बारे में। आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 1 अप्रैल से E-इनवॉइस आपके लिए मैंडेटरी होने जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें कि 50 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए E-इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। आप E-इनवॉइस की साइट पर जाएं, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करें। ये रजिस्ट्रेशन का अपना पोर्टल है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे यूज़फुल टूल्स भी आपको दिए हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए यूज़र मैनुअल है, वीडियो हैं, FAQs इन्होंने दे रखे हैं जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। GST चेंजेस के बारे में आज बस इतना ही। आगे आने वाले चेंजेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।